क्या आपके मन में हर समय चिंता, बेचैनी और अशांति रहती है? क्या आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ होते हुए भी सुकून कहीं खो गया है? अगर हाँ, तो आज की यह कथा आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को मन की शांति का ऐसा रहस्य बताया जिसे जानने के बाद उसका पूरा जीवन बदल गया। यदि आप भी सच्ची शांति, संतोष और आनंद चाहते हैं, तो इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वह उत्तर मिल जाए जिसकी तलाश आप वर्षों से कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी अनेक प्रश्न उठ रहे थे। युद्ध जीत लेने के बाद भी उन्हें वह सुकून नहीं मिल रहा था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। एक दिन वे श्री कृष्ण के साथ गंगा के शांत तट पर बैठे थे। ठंडी हवा बह रही थी, जल की लहरें धीरे धीरे किनारे से टकरा रही थीं, फिर भी अर्जुन का मन अशांत था। उन्होंने विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मनुष्य सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी अशांत क्यों रहता है? क्यों उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता? क्यों छोटी छोटी बातें उसे भीतर तक परेशान कर देती है? श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, संसार का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चलता है। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है, वही वास्तविक विजेता है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मन अशांत क्यों हो जाता है? श्री कृष्ण बोले, जब मनुष्य हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है, हर बात को अपने हृदय पर ले लेता है और उन लोगों, स्थानों तथा आदतों से भी जुड़ा रहता है जो उसके मन में केवल व्यर्थ का शोर भरते हैं, तब उसकी शांति धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इतने में एक यात्री वहां से गुजरा। उसके कंधों पर भारी गठरियां थीं। वह थका हुआ था, फिर भी उन्हें उतार नहीं रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, यह व्यक्ति इतना थका हुआ क्यों दिखाई देता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, प्रभु, क्योंकि इसने आवश्यकता से अधिक बोझ उठा रखा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही मनुष्य के जीवन का भी सत्य है। लोग अपने मन पर पुराने अपमान, कटु शब्द, असफलताओं का दुरेख, भविष्य की चिंता और दूसरों की अपेक्षाओं का इतना बोझ उठा लेते हैं कि उनका मन थक जाता है। फिर वे सोचते हैं कि उन्हें शांति क्यों नहीं मिल रही। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिस प्रकार अनावश्यक बोझ उतार देने से शरीर हल्का हो जाता है, उसी प्रकार मन से व्यर्थ की चिंताओं और नकारात्मक संगति को छोड़ देने से मन हल्का हो जाता है। उसी समय पास के वृक्ष पर बैठे पक्षियों का एक झुंड अचानक उड़ गया। अर्जुन ने आश्चर्य से देखा कि कुछ ही क्षण बाद वृक्ष फिर शांत हो गया। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, पक्षी आए और चले गए, लेकिन वृक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयास नहीं किया। यदि वृक्ष हर पक्षी को रोकने लगे, तो वह स्वयं टूट जाएगा। उसी प्रकार जीवन में आने वाले हर व्यक्ति को हमेशा अपने साथ बांधकर रखने का प्रयास मत करो। कुछ लोग केवल एक सीख देने आते हैं, हमेशा साथ रहने के लिए नहीं। अर्जुन की आंखें खुलने लगीं। उन्हें लगा जैसे उनके मन का एक बड़ा प्रश्न धीरे धीरे सुलझ रहा हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, पार्थ, मन की शांति पाने का अर्थ संसार से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है अपने भीतर इतना संतुलन पैदा करना कि संसार का शोर भी तुम्हारी आत्मा तक न पहुंच सके। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर एक छोटा सा सरोवर था। उसका जल बिल्कुल स्वच्छ था। उसमें आकाश, बादल और वृक्षों की छाया स्पष्ट दिखाई दे रही थी। तभी एक व्यक्ति ने उसमें पत्थर फेंक दिया। जल में लहरें उठीं और सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगा। श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ, क्या आकाश बदल गया है? अर्जुन बोले, नहीं प्रभु, केवल जल में हलचल होने के कारण उसका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक यही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब मन क्रोध, चिंता, ईर्ष्या और व्यर्थ के विचारों से भर जाता है, तब सत्य दिखाई देना बंद हो जाता है। इसलिए समस्या बाहर नहीं, मन की अशांति में होती है।
इतने में वहां एक वृद्ध साधु आए। उनके वस्त्र साधारण थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उन्होंने सबको प्रणाम किया और बिना किसी शिकायत के अपनी राह पर चल पड़े। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, इनके पास न धन है न वैभव, फिर भी ये इतने प्रसन्न कैसे है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इन्होंने यह समझ लिया है कि सुख वस्तुओं में नहीं, मन की अवस्था में है। जिसने अपनी इच्छाओं को सीमित कर लिया, उसने अपने दुरैख भी कम कर लिए। चलते चलते वे एक बाजार पहुंचे। वहां लोग छोटी छोटी बातों पर जगर रहे थे। कोई धन के लिए परेशान था, कोई सम्मान के लिए, कोई दूसरों की सफलता देखकर जल रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, देखो, इन लोगों के पास बहुत कुछ है, फिर भी इन्हें शांति नहीं है। कारण यह नहीं कि इनके पास कम है, बल्कि कारण यह है कि इनका ध्यान हमेशा उस पर है जो इनके पास नहीं है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति हर समय अपनी तुलना दूसरों से करता है, वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। तुलना मन की शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। कुछ दूर एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तेज धूप थी, फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह पूरे मन से अपने कार्य में लगा हुआ था। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह इतना प्रसन्न क्यों है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि इसका ध्यान अपने कर्म पर है, फल पर नहीं। जो अपना कर्तव्य ईमानदारी से करता है और परिणाम को लेकर व्यर्थ चिंता नहीं करता, उसके मन में शांति बनी रहती है। फिर श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे और बोले, पार्थ, एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ दूरियां बनानी पड़ती है। ऐसी दूरी जो घृणा से नहीं, बल्कि विवेक से बनाई जाती है। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, किन बातों से दूरी बनानी चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उन लोगों से जो हर समय तुम्हारे मन में भय, क्रोध या निराशा भरते हैं। उन आदतों से जो तुम्हारा समय और ऊर्जा नष्ट करती है। उन विचारों से जो तुम्हें स्वयं से दूर कर देते हैं। और उन शब्दों से जो तुम्हारे भीतर कटुता पैदा करते हैं। याद रखो पार्थ, हर संबंध निभाना आवश्यक नहीं, लेकिन अपने मन की पवित्रता बनाए रखना आवश्यक है। यदि किसी संगति से तुम्हारा मन अशांत होता है, तो वहां से सम्मानपूर्वक दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन की आंखों में अब पहले से अधिक स्पष्टता थी। उन्हें अनुभव होने लगा कि शांति बाहर खोजने की वस्तु नहीं, बल्कि भीतर जागने वाली अवस्था है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर स्नेह से देखा और कहा, पार्थ, मन की शांति किसी स्थान पर नहीं मिलती, वह तुम्हारे निर्णयों में छिपी होती है। जिस दिन तुम यह तय कर लोगे कि तुम्हारे मन पर किसका प्रभाव होगा और किसका नहीं, उसी दिन तुम्हारे जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर एक घना वन था। वहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। उसकी कुछ सूखी शाखाएं हवा के साथ टूटकर नीचे गिर रही थीं, जबकि नई शाखाओं पर हरे भरे पत्ते लहरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, यह वृक्ष अपनी सूखी शाखाओं को क्यों छोड़ देता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि यदि यह उन्हें पकड़े रहेगा, तो नई शाखाएं कभी विकसित नहीं होंगी। प्रकृति हमें सिखाती है कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पुरानी और निष्प्राण चीजों को छोड़ना आवश्यक होता है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य भी पुराने दुरैख, टूटे हुए रिश्तों, कटु शब्दों और बीती घटनाओं को पकड़े रहता है। यही कारण है कि उसके जीवन में नई खुशियां प्रवेश नहीं कर पाती। इतने में एक बालक वहां आया। उसके हाथ में एक मिट्टी का घड़ा था। चलते समय घड़ा उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कुछ पल के लिए वह उदास हुआ, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं नया घड़ा बना लूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, क्या तुमने देखा? इस बालक ने टूटे हुए घड़े पर रोने के बजाय नया बनाने का निर्णय लिया। अर्जुन ने कहा, हाँ प्रभु, यही उसकी बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन का रहस्य है। जो बीत गया उसे स्वीकार करो, जो चला गया उसे सम्मान के साथ विदा दो, और जो तुम्हारे पास है
उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर संभालो। कुछ दूर एक वृद्ध महिला मंदिर के बाहर बैठी थी। उसके पास धन नहीं था, लेकिन वह आने जाने वाले हर व्यक्ति को मुस्कुराकर आशीर्वाद दे रही थी। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, जिसके पास कुछ नहीं, वह इतना प्रसन्न कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि उसने कृतज्ञ होना सीख लिया है। कृतज्ञता वह दीपक है जो मन के अंधकार को दूर कर देता है। जो व्यक्ति हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करता है, उसके मन में शिकायतों के लिए स्थान नहीं बचता। चलते चलते सूर्य अस्त होने लगा। आकाश लालिमा से भर गया। श्री कृष्ण रुके और बोले, पार्थ, आज की इस संध्या को ध्यान से देखो। सूर्य डूब रहा है, लेकिन वह दुखी नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास है कि वह फिर उदय होगा। मनुष्य को भी यही विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कठिन समय आएगा, लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारे कर्म सही है, तो तुम्हारे जीवन में भी नया सवेरा अवश्य आएगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे दुरैक के नहीं, बल्कि आत्मबोध के आंसू थे। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि शांति पाने के लिए संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि स्वयं को बदलने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, याद रखो पार्थ, जो बातें तुम्हारे वश में नहीं है, उन्हें ईश्वर को सौंप दो। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके पीछे अपना मन मत खो। जो बीत गया, उसे बार बार याद करके वर्तमान को मत खो। और जो आज तुम्हारे पास है, उसके लिए प्रतिदिन कृतज्ञ रहो। यही वह मार्ग है जिस पर चलकर मनुष्य बाहरी शोर के बीच भी भीतर से शांत रह सकता है। उस दिन अर्जुन का मन पहले से कहीं अधिक हल्का था। उन्हें समझ आ गया कि शांति किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान में नहीं, बल्कि सही विचार, सही कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास में बसती है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब मन शांत हो जाता है, तब संसार वैसा ही रहता है, लेकिन उसे देखने का हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और यही परिवर्तन जीवन को सुख, संतुलन और आनंद से भर देता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।